बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल, उसके अमराज, शुगर और ब्लड प्रेशर हैं। मेरी आज की वीडियो 45 से 55 साल ख़वातीन के लिए है, या उन घर वालों के लिए है जिनके घर में 45 से 55 साल ख़वातीन मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही हैं लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। 45 से 55 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जिसमें जिस्म के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं कि उन तब्दीलियों को लेकर मरीज़ परेशान हो जाते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं। वो डॉक्टरों का क्लिनिक छानते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट कराए जाते हैं, टेस्ट बिल्कुल ठीक आते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात दी जाती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके किए जाते हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं महसूस होता। और ख़वातीन इस कदर परेशान होती हैं, घर वाले इस कदर परेशान होते हैं कि कौन सी ऐसी मर्ज़ है या कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि ना किसी डॉक्टर से पिक होती है और ना ही किसी तबीब से पिक होती है। क्या वजह है कि हमारी बीमारी किसी की समझ में ही नहीं आ रही है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 45 से 55 साल ख़वातीन के अंदर जिस्म में होने वाली ये तब्दीलियाँ किस वजह से होती हैं, क्या क्या इनकी अलामात होती हैं, इनसे बचना कैसे है हमने, और इनका इलाज क्या है। और सबसे आखिर के अंदर एक ऐसी टिप दूंगा आपको कि जिस पे अमल करके आप सब लोग इससे निजात भी हासिल कर सकते हैं। 45 से 50 साल के दरमियान उम्र होगी। एक ख़ातून मेरे पास आई क्लिनिक पर, बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनके साथ उनकी बेटी थी। वो परेशान इसलिए थी कि वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा ऐसे लगता है दिल बाहर आ रहा है, जैसे कभी कभार ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है और धड़कते धड़कते ऐसे लगता है जैसे ये बंद हो जाएगा। कभी कभार तो जिस्म में ऐसे आग लगती है, ऐसा सेक होता है जिस्म के अंदर कि दिल करता है घर से भाग जाऊं, किसी तालाब में छलांग लगा दूं या शॉवर के नीचे खड़े होकर नहाना शुरू कर दूं। ये मसला मुझे पिछले 2 महीने से चल रहा है और मैं इसको लेके इस कदर परेशान हूँ कि मेरे घर वाले मुझे मुख्तलिफ़ डॉक्टरों से पास ले गए हैं। टेस्टों का एक पलंदा है जो कि मेरे पास है, लेकिन टेस्ट में कोई भी मसला नहीं आता। मुझे लगता है मुझे दिल का मसला है। उनकी अलामात सुनने के बाद, उनका मुआयना करने के बाद, उनके टेस्ट देखने के बाद, जब मैंने अपनी तरफ से दिल की तसल्ली और तमाम बीमारियों की तसल्ली कर ली, तो फिर मैंने उनको साथ बिठाया और उनको समझाया कि 45 से 55 साल की ये उम्र जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से कुछ कुदरती हार्मोनल तब्दीलियां आपके जिस्म में रूनुमा होती हैं, जिसको हम मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज आपकी डेट्स या आपके पीरियड्स रुकने का ये अमल होता है जो कि इस उम्र में वाक़ई होता है। इस उम्र की ख़वातीन में कुछ में ये 45 साल से शुरू हो जाता है, कुछ में ये 50 साल में होता है, कुछ में ये 50 साल के बाद होता है। हर औरत में इसकी डेट बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। 45 साल से जब आप ऊपर जाने लगते हैं तो इसकी अलामात आपको आना शुरू हो जाती हैं। उसकी सबसे बड़ी अलामत अक्सर मरीज़ जो कंप्लेन करते हैं वो ये है कि उनका दिल धड़कता है ज़ोर ज़ोर से, पैल्पिटेशंस शुरू हो जाती हैं। कभी कभार मरीज़ कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक बैठे होते हैं और एकदम से हमारी धड़कन तेज़ होती है। ये तेज़ धड़कन चंद सेकंड्स के लिए रहती है, चंद मिनटों के लिए रहती है। हम परेशान हो जाते हैं कि शायद कोई हमें बीमारी लगने लगी है, लेकिन ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। ये धड़कन तेज़ी का अमल उस हार्मोनल तब्दीलियों की बदौलत है जो आपके जिस्म में चल रही होती हैं, और ये किसी बीमारी की बदौलत नहीं होती। मीनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, ये एक कुदरती अमल है जो कि आपके बच्चेदानियों के अंदर मुख्तलिफ हार्मोन्स की कमी या ज़्यादती की शक्ल के अंदर सामने आता है, जिसकी वजह से आपको ये अलामात महसूस होती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर औरत में ये अलामात मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए कोई भी डॉक्टर या कोई भी प्रैक्टिशनर या कोई भी हकीम इसको पिक नहीं कर पाता और वो इसको बीमारियां समझकर उसका इलाज करता रहता है। मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें खून की कमी के टेस्ट, थायराइड के टेस्ट, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट, जिसमें गुर्दों के जिगर के टेस्ट। और ये कहकर ये टाल दिया जाता है कि आपको मैदे का मसला है, आपको थायराइड के मसाइल हैं, शायद आपको दिल की रफ्तार के मसाइल हैं शायद, हालांकि वो मसला मीनोपॉज की शक्ल में जिस्म के अंदर चल रहा होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट अलामत जो जिस्म में सामने आती है वो ये है कि गर्मी बहुत लगती है। अक्सर औरतें ये कंप्लेन करती हैं कि हमारे जिस्म में इस कदर गर्मी होती है, हमारा दिल करता है कि हम शॉवर लेती रहें, नहाती रहें। एकदम से ये बाउट्स शुरू होती हैं एक गर्मी की,
और ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। जिस्म में पसीना आना शुरू हो जाता है और ये पसीना अक्सर गर्दन पर या माथे पर होता है या पूरे जिस्म में ये पसीना आ जाता है और हम पसीने से नहा जाती हैं। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट अलामत तो नींद ना आना है। ख़वातीन ये कंप्लेन करती हैं कि हम पहले तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब हमारे जिस्म में इस कदर बेचैनी होती है कि हम रात को करवटें बदलती रहती हैं, हमें नींद नहीं आती, पूरी रात बेचैनी होती है जिस्म के अंदर। नींद के मसाइल इस कदर संजीदा हो गए हैं कि हम बहुत परेशान रहने लग गई हैं। अक्सर लोकल डॉक्टर्स हमें नींद की दवाइयाँ दे देते हैं, हमें डर है कि हमें इसकी आदत न बन जाए। हालांकि ऐसा कोई मसला हमारे जिस्म के अंदर है ही नहीं कि जिसकी वजह से हमारी नींद कम हो गई हो। हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है। हालांकि ये वो हार्मोनल तब्दीलियाँ होती हैं जो आपके जिस्म में चल रही होती हैं, जो नींद के मसाइल पैदा करती हैं। अक्सर ख़वातीन ये कंप्लेन करती हैं कि हमारे जिस्म में दर्दें शुरू हो गई हैं, पूरा जिस्म ऐसे है जैसे अकड़ा होता है, हमारी हड्डियाँ ऐसे जैसे टूटती हों, हमारे पाँव के अंदर इस कदर जलन होती है कि हमें बार बार पाँव को धोना पड़ता है या उस पर तेल लगाना पड़ता है। हमारे हाथों और पाँव ऐसे सुन्न हो जाते हैं और उनमें सुइयाँ चुभती हैं। ये वो अलामात होती हैं जो जिस्म के अंदर हार्मोनल तब्दीलियों की सूरत में मौजूद होती हैं, जिनको हम बीमारियों की शक्ल के अंदर कैल्शियम के टेस्ट करवा कर, विटामिन डी के टेस्ट करवा कर, मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स के टेस्ट करवा कर बीमारियां समझ रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। एक और बहुत कॉमन अलामत होती है कि जिस्म में बेचैनी होती है और घबराहट होती है, जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है और ऐसे लगता है जैसे सर पे पहाड़ रखा हुआ हो। सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, मतली आती है और मूड स्विंग्स होते हैं। कभी कभार बैठे बैठे गुस्सा करना शुरू कर देती हैं ख़वातीन घर में, बच्चों पर गुस्सा करती हैं, खावंद पर गुस्सा करती हैं। घर वाले इस कदर परेशान होते हैं कि ये मूड में तब्दीलियां अचानक क्यों रूनुमा हुई हैं। हस्पतालों में लेकर भागते हैं। हस्पतालों में मौजूद डॉक्टर्स जब मुआयना करते हैं वो कहते हैं टेंशन है, वो कहते हैं परेशानी है, वो कहते हैं जहनी दबाव है। बिल्कुल होता है, टेंशन भी होती है, जहनी दबाव भी होता है, परेशानी भी होती है और उसकी वजह होती है जो जिस्म के अंदर मीनोपॉज की शक्ल के अंदर चल रही होती है। ये मरीज़ क्लिनिक से क्लिनिक बदलते रहते हैं, टेस्टों की लंबी फहरिस्त होती है जो हुए जाती है, दवाइयों की एक लंबी लिस्ट होती है जो खाई जा रही होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर चक्कर आना, हर पसीना आना, हर छाती पे वज़न, हर सांस में तंगी मीनोपॉज की वजह से होती है। ये एक अच्छा डॉक्टर आपका मुआयना करने के बाद, आपकी बाकी चीज़ें और अलामात देखने के बाद ये फ़ैसला करता है कि आपकी अगर बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं और आपकी उम्र 45 से 55 साल के दरमियान है तो मोस्ट लाइकली ये मसला आपको चल रहा है। इसलिए ख़वातीन जब किसी डॉक्टर को या किसी लेडी डॉक्टर को अलामात अपनी सही तरीके से बताएंगी तो उनको मालूम होगा। हर डॉक्टर में ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो ख़ुद से जज कर सके कि आपको मसला चल क्या रहा है। जब आप हिस्ट्री देंगी कि अचानक मेरी डेट्स के अंदर तब्दीली रूनुमा हुई है, मेरे जिस्म में ऐसे गर्मी के बाउट्स उठते हैं, मेरे जिस्म में ऐसे बेचैनी होती है, मैं करवटें बदलती हूँ, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो मोस्टली डॉक्टर्स इसको समझ जाएंगे। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से की तरफ कि अगर ख़वातीन में ये मसाइल रूनुमा हो रहे हैं तो इसका हल क्या है। इसका हल बहुत सिंपल है कि ये कुदरतन एक प्रोसेस है जो आपके जिस्म के अंदर होना ही होना है मुख्तलिफ़ अलामात की सूरत में। आपने सबसे पहले तो इसको बर्दाश्त करना है क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। पानी की मिकदार में इजाफ़ा कर लेना है, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ। खाने पीने में हेल्दी खुराक इस्तेमाल करना है आपने, जिसमें ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रेश जूसेस और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन डाइट्स अपनी खुराक के अंदर शामिल करें। 20 से 25 मिनट कम से कम रोज़ाना वर्जिश करें और नींद के जिनको मसाइल हैं वो अपने आप को काम में मसरूफ़ करें और वर्जिश करें। थकावट से ख़ुद ब खुद नींद आ जाएगी। अगर तो नींद के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं तो हल्की फुल्की नींद की गोली लेने में कोई हर्ज नहीं है, ले सकते हैं ताकि आप गैर ज़रूरी दवाइयों से और गैर ज़रूरी टेस्टों से बच सकें। आपने अपने मूड स्विंग्स पे कंट्रोल रखना है, अपने गुस्से पे काबू रखना है। आपने कुछ मल्टी वाइटामिन्स होती हैं जो कि रूटीन में लेनी है, जो कि आपका डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा। इसके अलावा जिस्म में दर्द और पाँव की जलन की कुछ ज़रूरी अद्वियात होती हैं
जो हम इस उम्र में देते हैं तो ख़वातीन बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। आपके जिस्म में आने वाली ये तब्दीलियाँ ज़रूरी नहीं है किसी बीमारी की वजह से हों, वो कुदरतन एक प्रोसेस भी हो सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर को सही से अलामात बताएं ताकि आप ठीक रहें और आप गैर ज़रूरी टेस्टों और दवाइयों से बच जाएं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।